टू माय चैनल, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में है मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 के सार संग्रह का ये पार्ट 3 वीडियो यानी तीसरा चैप्टर का। इसमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर किया गया है जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए क्वेश्चन जो है आएंगे ही इससे। तो वीडियो पूरा देखिए। ब्रिटिश शासन का विस्तार ये तीसरा चैप्टर है और इसमें से जो है आपका 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? तो देखिए ऑप्शन में जो है इसके अनुसार से हड़प नीति के अकॉर्डिंग झांसी, नागपुर व सतारा को किया गया था हड़प नीति के द्वारा। झांसी, तो इसका बी आंसर सही होगा, झांसी, नागपुर एवं सतारा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो है क्लाइव को यानी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ये बनाया गया था 1757 ईस्वी में और इसी साल 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 को प्लासी की भी लड़ाई हुई थी। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल के गवर्नर था जो है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं है और एनसीईआरटी से जो भी रहता है, एनसीईआरटी के बुक में जो भी दिया रहता है उससे क्वेश्चन आज तक सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो संबंधित होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो देखिए, बंगाल में दासों के निर्यात को जो रोका गया था वो रोका गया था 1789 ईस्वी में। इसका बी आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? कौन सा ऐसा भारतीय था जिसको कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है आपके लिए डी, राजा सीताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायब नियुक्त किया था। देखिए, तो राजा सीताब राय इसका सही आंसर हो जाएगा। और किसने नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको किया? राजा सीताब राय को। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, बिहार का नायब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस जो है उसके समय में अस्थाई बंदोबस्त आया था, तो ये तो सुमेलित है आपका। एक मिनट ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। ये तो सुमेलित है। लॉर्ड ब्लेजली के समय में सहायक संधि प्रणाली भी जो है आया था, ये भी सही सुमेलित है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, सही आंसर ये होगा, ये सुमेलित नहीं है। और लॉर्ड बेंटिक के शासनकाल में 1829 में का 17वां रेगुलेशन आया था। 1829 में लॉर्ड बेंटिक थे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। अब इसमें बहुत से लोग लॉर्ड वेलेस्ली मार देंगे ऑप्शन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो कुशासन के आधार पर जो है मैसूर को किस गवर्नर जनरल के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? तो ये होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इस आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज़ों ने जो भी बादशाह था उसको, मुग़ल बादशाह, उसको मुग़ल के राज्य को अपने में मिलाकर और बोला कि आपको इतना अंग्रेज़ों की तरफ से, कंपनी की तरफ से पेंशन दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम कर दिया गया था और उनके सभी राज्य को छीन लिया था।
तो अंग्रेज़ों का पेंसर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह जो था वो था शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए, प्रथम न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका डी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? देखिए, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? तो ये किया था डी इंदौर के जो मराठा सरदार होलकर से राजपुर की संधि। क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुआ था? इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को, बक्सर युद्ध के बाद ये संधि हुआ था। इलाहाबाद का 2 संधि हुआ है, तो ये बक्सर युद्ध के बाद जो संधि हुआ है 1765 में, ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हुआ था शुजा-उद-दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए, आप इसको मिलान कीजिए, तो मिलान करने के लिए आपको नीचे कूट भी दिया गया है, तो आप इस कूट के अनुसार मिलान कीजिए। तो देखिए, कूट के अनुसार जब आप मिलान करेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था जनरल स्मिथ के समय में ही हुआ था, और आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था जनरल आयरकुट के समय, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट के समय हुआ था। उसके ये मतलब थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। 14 किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो ये बनाया गया था 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत यानी इस संधि में क्या था? तो 4 स्टेटमेंट में से आपको एक चूज करना है। तो इसमें था, इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 1, 2, 4, यानी टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज को देना पड़ा था, ये सही है। उसके बाद 2 है आपका, टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था। और 4 था, ये नहीं हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ये था, अपने 2 बेटे को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। यानी आप देखिए, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसमें टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज को दे दिया था। टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध में जो क्षति हुआ उसका हर्जाना के रूप में दिया था, और अपने 2 बेटे को बंधक के स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। ये सही आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो, क्योंकि 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ही गवर्नर जनरल था। तो सिंध का विलय जो है करा लिया गया था अंग्रेजी राज्यों में 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो देखिए, इसका सही संभव कारण जो नहीं था वो था आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया गया था। ये इसका सही आंसर होगा। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था?
तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आपको पिछले वीडियो में भी इसका बताए थे। तो मुर्शीद कुली खान जो था वो बंगाल का जो है मुगल अंतिम गवर्नर था। मुगलों द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना, जमींदारों को नियंत्रित करना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा डी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना ही था राज्य हड़प नीति का सिद्धांत। राज्य हड़प नीति था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। उसके बाद 20 है जो क्वेश्चन नंबर, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ये, हैदराबाद के निजाम के द्वारा सबसे पहला जो है स्वीकार किया गया है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। क्वेश्चन 21, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो ये किया था आपका बी, सिंध। सिंध जो है इस पे किया था अंग्रेजों ने कि हो सकता है कि भारत पे रूस जो है आक्रमण कर दे, इसीलिए सबसे पहले सिंध प्रांत को जो है अंग्रेज अपने राज्य में अधिग्रहण कर लिया ताकि वहाँ से ही इसको रोक सके रूस को भारत पर आक्रमण करने से। 22, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो ये प्रेसिडेंसी जो कहा जाता था वो बंगाल को कहा जाता था और 3 बम्बई को कहा जाता था प्रेसिडेंसी। बंगाल को भी कहा जाता था प्रेसिडेंसी और बम्बई को भी कहा जाता था प्रेसिडेंसी। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की? तो ये किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति एवं नीति नियोजित एवं क्रियान्वित। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? तो यह राज्य बना सबसे पहले आपका सी, सातारा। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन राज्य बना? तो बना ये सातारा। 25, ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? तो ये कुशासन के आधार पर जो किया गया था वो किया गया था अवध का। क्वेश्चन नंबर 26, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। ये चर्च कहाँ है? तो यह चर्च है सरघना में। ये चर्च है सरघना में। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय जो था वो था लॉर्ड रीडिंग। एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो 28 है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका ए, रॉबर्ट क्लाइव किया था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा को ही कहा जाता था सरंजामी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो ये था बी, लॉर्ड कैनिंग। राज हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 33, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, सती प्रथा को समाप्त करने और ठगी प्रथा को अंत करने के लिए। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये किसके समय में हुआ? तो ये हुआ आपका डलहौजी के समय में विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो 35 नंबर में है कि सुगौली की संधि किनके किनके बीच हुई थी?
तो सुगौली की संधि जो हुई थी वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में जो हुई थी किनके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। क्वेश्चन नंबर 36, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जिसके कि सेनापति मीर जाफर के द्वारा सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया गया और इस अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को मिला लिया था और इसीलिए अंग्रेज जो है प्लासी के युद्ध जीतने में सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये होगा बी, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ तो किया था प्लासी का युद्ध, लेकिन ब्रिटिश प्रभुत्व की सत्ता की स्थापना हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में कौन विजयी हुआ? तो ये विजयी हुआ बी, हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 40, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, क्योंकि उसके बाद यही थे यहाँ के वायसराय। तो चलिए, आपको कुछ आयोग गठित हुआ था अंग्रेजी समय में, तो वो किनके शासनकाल में हुआ था, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में, वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, चार्ल्स या वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये हुआ था, आया था चार्ल्स और वुड डिस्पैच। उसके बाद आया था हंटर आयोग, जो कि हंटर आयोग था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद आया था रेले आयोग, जो कि विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित था 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जिस समय वायसराय थे। उसके बाद है सैडलर आयोग, जो कि था लॉर्ड चम्सफोर्ड के समय में सैडलर आयोग आया था। उसके बाद है इंच कैंप आयोग, जो कि लॉर्ड रीडिंग के काल में आया था। इंच कैंप आयोग लॉर्ड रीडिंग के काल में। उसके बाद है हॉन्टोक समिति, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है हॉन्टोक समिति, जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। उसके बाद है लिंडसेस आयोग, जो कि प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। उसके बाद आया सार्जेंट आयोग, जो कि लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में था। और राधा कृष्ण आयोग, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में आया था, राधा कृष्ण आयोग। तो ये था वीडियो। आपको और जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।